नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद श्रीकांत में। और आज से मैं यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? नंबर 1 तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसमें कवियों को कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत, अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी मिश्रित। ये अवधी में लिखी गई रामचरितमानस। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। मैथिली शरण गुप्त इसका सही आंसर होगा। कुरुक्षेत्र काव्य किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। कबीर किस भक्ति पंथ से संबंधित थे? निर्गुण सगुण मिश्रित, सगुण निर्गुण मिश्रित, निर्गुण निराकार, सगुण साकार। तो ये निर्गुण निराकार के थे। गोदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, रेणु, निराला, अमृतलाल, नागर। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। कामायनी महाकाव्य किसका है? कामायनी निराला, प्रसाद, दिनकर, महादेवी। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का प्रवर्तक कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को रीतिकाल का, आधुनिक काल का, भक्ति काल का, छायावाद काल का। तो इन्हें आधुनिक काल का प्रवर्तक कहा जाता है। उसकी अभिलाषा कविता किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उसकी अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। सूरदास किस भक्ति पंथ से संबंधित है? निर्गुण निराकार, सगुण साकार, माधुर्य भाव, सगुण साकार, दास्य भाव, निर्गुण साकार। सूरदास निर्गुण साकार भक्ति पंथ से रिलेटेड है। अंधायुग नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद। अंधायुग धर्मवीर भारती का नाटक है। तुलसीदास ने कौन सी ग्रंथ अवधि में लिखा? विनय पत्रिका, गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली। तो ये आपका रामचरितमानस है, जो कि श्री राम जी के ऊपर है। कबीर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। वैदेही विलोचन किस रचनाकार का है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह दिनकर। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ये प्रेमचंद, निराला, दिनकर, प्रसाद। ये प्रेमचंद जी की पत्रिका है। गीतांजलि के लेखक कौन है? दिनकर, निराला, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, निराला, दिनकर। चंद्रगुप्त के कौन है? जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला, दिनकर, प्रसाद, महादेवी, वर्मा। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। मधुशाला के कवि कौन है? दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, निराला, प्रसाद। तो ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की। भारत भारती किसकी रचना है? दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या निराला। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है? गोदान, पारो, परीक्षा गुरु, सेवा सदन। तो ये आपका ये है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए फिर से वही आ गया। तो ये आपका लाला श्रीनिवास दास। चंद्रकांता उपन्यास किसका है? चंद्रकांता प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, निराला। देवकीनंदन खत्री जी का है। यामा काव्य संग्रह किसका है? और इसके ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। यामा दिनकर, महादेवी वर्मा, प्रसाद निराला। यामा
हैं जिन्हें 1982 में इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। झंडा ऊंचा रहे हमारा कविता किसकी है? प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, श्यामगुप्त पार्षद, किशोरीलाल गोस्वामी। तो यार ये आपकी श्यामगुप्त पार्षद जी की है। तार सप्तक का संपादन किसने किया? गेय, बच्चन, दिनकर, निराला। तो ये आपके वात्स्यायन, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की है। साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भक्तिकाल, यतिकाल, आधुनिक प्रगतिवाद का युग, द्विवेदी युग का है। कबीर की भाषा क्या है? अवधी, खड़ी बोली, मिश्रित सगोली, ब्रजवाड़ा, तो इनकी भाषा कौन सी? खड़ी बोली मिश्रित सिंधुपुरी। मेघदूत किसकी रचना है? तुलसीदास, कालिदास, प्रसाद, दिनकर। तो मेघदूत कालिदास जी की है। वाणी का महाकवि किसे कहा जाता है? कबीरदास, प्रसाद, दिनकर, गुप्त। तो वाणी का महाकवि या डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा जाता है। इन्होंने साकी, शब्द, रमीनी, बीजक आदि रचनाएं भी की हैं। रस की संख्या कितनी मानी गई है? तो रस की संख्या कितनी मानी गई है? ये 9 मानी गई है। कितनी? करुणा करीब किस रस का स्थायी है? करुणा नहीं है, करुण। करुण किस रस का स्थायी है? ऐसे सही कर लेंगे। ये करुणा, करुण किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। तो ये क्या? हस्ते हस्ते काट दो जीवन की राह किस काव्य रस का उदाहरण है? वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। तो ये आपका हास्य रस है। राम राम कहना किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसमें 2 वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब यहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर यह होता है। गंगा जमुनी गौरी किस अलंकार का उदाहरण? उपमा, रूपक, संदेह, दर्शन। तो ना तो यहाँ पे उपमा की बात हो रही है, ना ही किसी रूप की, चंद्रमुखी, ऐसे ना ही कोई संदेह हो रहा है। तो ये दृश्यांत। तो द्वंद्व जब होता है, जब विलोम शब्द हों या अपोजिट हों, तब पुरुष भी नहीं है, कर्मधारी है, क्योंकि कमल की विशेषता बताई गई है। तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारी है। विद्याधर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारी है। तो इसमें कौन सा है? विद्या को धरने वाला, यानी कि तत्पुरुष, क्योंकि कारक का लोप हो रहा है। कौन सा है? तत्पुरुष। राम का धनुष किस वाक्य का प्रकार है? राम का धनुष, तो राम क्या हो गया? संज्ञा। और संज्ञा वाक्यांश है या विशेषण वाक्यांश है या विभेद? तो राम संज्ञा हो गया, तो इसलिए संज्ञा पदबंध का हो गया। लाल गुलाब में लाल कौन? तो गुलाब की विशेषता होता है, जो विशेषता होता है क्या कहते हैं? विशेषण। और आज का जो सवाल, सत्य का विलोम क्या है? तो ये तो सबको ही पता होगा, सत्य। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं यूपीएसआई के सेट, यूपी कांस्टेबल के सेट ऐसे ही बनाऊंगा और भी अच्छे बनाऊंगा, जिससे कि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।